बात एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। जी हां, जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची। जलाभिषेक के दौरान हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ में 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस ने अभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़ा मरने वालों का बढ़ सकता है। तो देखिए, बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां मंदिर में बड़ा हादसा हो गया है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 3 महिलाएं भी हैं। पुलिस ने हालांकि अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में सावन के महीने में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ पहुंचती है। इसी दौरान ये भगदड़ देर रात मची, जिसके बाद ये 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जहानाबाद से, बिहार के जहानाबाद से खबर आई है, 7 लोगों की मौत की खबर, जबकि पुलिस ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 7 लोगों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आनंद फानंद में अस्पताल तमाम लोगों को ले जाया गया, कई लोग घायल हैं, जानकारी मिल रही है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सावन के महीने में बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और इसी दौरान बताया जा रहा है कि देर रात, कल रात भगदड़ मची यहां पर, और इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जलाभिषेक के दौरान यह हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत, जिनमें से 3 महिलाएं शामिल हैं। क्योंकि सावन को लेकर बिहार में तमाम जो बड़े बड़े मंदिर है, शिवालय है, वहां जलाभिषेक के लिए लोग उमड़ते हैं और ऐसी भीड़ जहानाबाद में देखने को मिली। भगदड़ मची, 7 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता रेप केस के विरोध में देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल। दिल्ली के अस्पतालों में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया। ओपीडी समेत कई सेवाएं बाधित रहेंगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में डॉक्टर्स ने किया ड्यूटी का बहिष्कार। मुर्शिदाबाद में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में बड़ा एक्शन। अस्पताल अधीक्षक किए गए निलंबित। हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। तख्ता पलट के बाद पहली बार बोली बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। अमेरिका और ब्रिटेन को बताया जिम्मेदार, कहा सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा चाहता है अमेरिका, मुझे हटाने के लिए साजिश रची गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी। बांग्लादेश की सेना भी हिंदुओं को बना रही है निशाना। विरोध में बांग्लादेश से लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन। वॉशिंगटन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी गुस्सा। बांग्लादेश के हालात को लेकर भारत सरकार अलर्ट। बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएसएफ एडीजी के नेतृत्व में गठित निगरानी कमेटी कर रही है निगरानी। उत्तराखंड में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। घुसपैठ की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी के पास नहीं था वैध दस्तावेज। रुड़की से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दिए बयान के खिलाफ प्रदर्शन। भारत सरकार से कड़ा फैसला लेने की मांग उठाई गई। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के विरोध में कैंडल मार्च। जौनपुर में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गाजियाबाद में भी प्रदर्शन। शॉप्लेक्स मॉल में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने फिल्म द डायरी ऑफ द वेस्ट बंगाल का ट्रेलर लॉन्च किया। कहा भारत में 80% हिंदुओं की संख्या करके रहेंगे। प्रत्येक हिंदू जागृत हो जाए और हम प्रत्येक हिंदुओं के प्रत्येक अपमान का उन्हें दंड देंगे और हम 80% हिंदुओं की संख्या करके रहेंगे भारत में। भारत को बांग्लादेश बनाने की धमकी देने वाला कट्टरपंथी अफसर नबी गिरफ्तार। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी थी। अवैध पैथोलॉजी लैब चलाता है आरोपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयारियों में बड़ी बैठक। 288 सीटों पर बीजेपी नेताओं ने चर्चा की। जिला स्तर पर अधिवेशन करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। फडणवीस को सीट बंटवारे की जिम्मेदारी मिली है।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई थी, कांग्रेस नहीं कर पाई, हम कर रहे हैं, इसकी पीड़ा कांग्रेस को है। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीएसपी का ऐलान, सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। समीक्षा बैठक के बाद मायावती का ऐलान, कहा सभी सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। टिकट बंटवारे पर बोले पार्टी में हर बार कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, जिसकी ज्यादा राय आ जाती है फिर उसको भेजते हैं। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की चर्चा पर सीएम नायब सैनी ने कहा विनेश फोगाट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, इनकी दुकान में सामान खत्म हो गया है। देखिए नहीं होनी चाहिए, ये झूठ का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इनकी दुकान का सामान खत्म हो चुका है। जब दुकान का सामान खत्म हो जाता है तो झूठ बोलते हैं। साल 2025 तक अंतरिक्ष से नहीं लौट पाएंगे सुनीता विलियम्स। नासा ने दिए संकेत, एलन मस्क के स्पेसक्राफ्ट में भी आई अड़चन। 5 जून को सुनीता ने भरी थी अंतरिक्ष की उड़ान। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ से बहाव में बही गाड़ी, 9 लोगों की मौत, 1 का रेस्क्यू कर बचाया गया। गाड़ी में बच्चे समेत 11 लोग सवार थे। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ टूटकर गिरने का खौफनाक वीडियो आया सामने। भरभरा कर गिरा पहाड़ का हिस्सा, जिस जगह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास रास्ते बंद कर दिए गए, वहां वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। हिमाचल के ऊना में बाढ़, बारिश से बुरा हाल, बाथू बाथड़ी में आया पानी का सैलाब। औद्योगिक क्षेत्र में घुसा बाढ़ का पानी, कुछ फैक्ट्रियों में पानी घुसने से भारी नुकसान। भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। पहलगाम बालटाल मार्गों पर यात्रा स्थगित, 80 से ज्यादा लंगर भी लौटे वापस। यात्रा मार्ग में मरम्मत को लेकर फैसला लिया गया है। दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी, दिल्ली में आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लोगों को घर में ही रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर जारी, बाढ़ के पानी में समाया मंदिर। अब तक करीब 22 मकान और 16 झोपड़ियां डूब गई हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के चलते यमुनानगर के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सोन नदी का तटबंध टूटने से कई गांवों में 5 से 6 फीट पानी जमा हो गया है, लोग पलायन को मजबूर। बलिया में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अयोध्या के राम मंदिर को दान में मिले 55 अरब रुपए, बीते 3 सालों में 2000 करोड़ रुपए का दान मिला। निधि समर्पण अभियान में मिली थी 3500 करोड़ धनराशि। मिर्जापुर में चर्च पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, वन विभाग की जमीन पर बने चर्च पर बुलडोजर चला। चर्च में धर्मांतरण कराने का भी आरोप।